गांव रघुनाथपुर में दो दोस्त रहते थे, साहिल और शंकर। दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके जीवन का रास्ता अलग था। साहिल एक अमीर जमींदार का बेटा था। उसका घर गांव के सबसे अच्छे हिस्से में था और उसके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी। साहिल का शरीर मजबूत था और वह अपनी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। शंकर, साहिल का बचपन का दोस्त, एक साधारण कुम्हार का बेटा था। उसकी त्वचा पर मेहनत के निशान थे और उसके हाथ कुम्हारी की मिट्टी से भरे रहते थे। वह शांत, समझदार और सादा जीवन जीता था। उसकी आंखों में किसी तरह की हवस नहीं थी, बस सच्ची दोस्ती और मेहनत में विश्वास था। एक दिन गांव में एक कहानी सुनाई जाने लगी कि क्रिम्सन ब्लेड नाम का एक बहुत शक्तिशाली तलवार ग्वालियर के खंडहरों में छिपी हुई है। यह तलवार किसी को भी अनंत शक्ति और संपत्ति दे सकती थी। साहिल ने सुना और उसके दिल में खजाना पाने का सपना पलने लगा। शंकर, अगर हमें वह तलवार मिल गई तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। हम अमीर बनेंगे और गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएंगे, साहिल ने उत्साहित होकर कहा। शंकर ने चिंतित होकर जवाब दिया, साहिल, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। धन और शक्ति हमेशा इंसान को दुखी ही करती है। क्या हमें सच में इसे ढूंढने की जरूरत है? लेकिन साहिल नहीं माना। मुझे चाहिए और मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगा। साहिल और शंकर ने अपनी यात्रा शुरू की। साहिल ने कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया था और वादा किया था कि उन्हें खजाने से बहुत सारा सोना मिलेगा। शंकर ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ दिया। राह में बहुत सारी मुश्किलें आईं। घने जंगल, पहाड़ और भूखा प्यासा रहना पड़ा। साहिल को शुरुआत में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वह आरामदायक जिंदगी का आदी था। लेकिन शंकर ने कड़ी मेहनत से सब कुछ सहन किया और धीरे धीरे साहिल को भी सच्ची मेहनत का एहसास हुआ। अंत में वे ग्वालियर के खंडहरों में पहुंचे। वहां उन्हें आसद खान, एक कुख्यात डाकू का सामना करना पड़ा। तुम लोग खजाने को ढूंढने आए हो? आसद खान ने हंसते हुए कहा। यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। साहिल ने दौड़ते हुए सोने का लालच देने की कोशिश की, लेकिन आसद खान ने मजाक उड़ाया। सोने से कुछ नहीं होता, मुझे तो वह क्रिम्सन ब्लेड चाहिए। साहिल ने डर के बजाय तलवार निकाली, लेकिन डाकू बहुत ताकतवर थे। शंकर ने साहिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक खंडहर गिरने लगे। पूरा महल ढह गया। साहिल नीचे दब गया और क्रिम्सन ब्लेड खो गया। साहिल और शंकर मुश्किल से खंडहर से बाहर निकले। साहिल की एक बांह दबकर जख्मी हो गई थी और खजाना पूरी तरह से नष्ट हो गया था। गांव लौटते समय साहिल का चेहरा गम और पछतावे से भरा हुआ था। मैंने क्या किया शंकर? मुझे जो चाहिए था वह मैं खो चुका। मैं खुद को कैसे माफ करूं? शंकर ने धीरज से कहा, साहिल, जो तुझे चाहिए था वह तुझे मिल गया था, लेकिन वह सच्ची खुशी नहीं ला सकता था। हमें शक्ति या खजाने से ज्यादा सच्चे दोस्त और संतोष की आवश्यकता है। गांव लौटने के बाद साहिल ने सोने और चांदी की खोज बंद कर दी। उसने शंकर के साथ मिलकर अपने गांव का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। साहिल ने अब सच्ची मेहनत और दोस्ती में विश्वास करना सीखा। एक दिन वे दोनों पुराने बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे बचपन में सपने देखा करते थे। साहिल ने कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया शंकर, लेकिन जो तुमने मुझे सिखाया वही सबसे कीमती है, दोस्ती और मेहनत। शंकर मुस्कुराते हुए बोला, साहिल, असली खजाना तो हम दोनों के बीच था, हमारी दोस्ती।